हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अ, आप लोग शायद अवेयर भी होंगे, आपको पता भी होगा कि नीट की यूजी नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 5 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और अब ये इसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। इसी फर्स्ट राउंड के और आगे के राउंड्स के बारे में भी जो टाइमिंग्स हैं, डेट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी जानकारी हम आज डिस्कस कर रहे हैं इन दिस क्विक इंफॉर्मेशन बुलेटिन। नीट यूजी काउंसलिंग 2026, तो इसमें क्या बेसिक्स हैं ये समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिक्स आर। क्या कुछ आपको ध्यान रखना है, क्या कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सारी चीजें जो बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस सब की हम बातचीत करेंगे। तो ओवरव्यू एंड अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ये काउंसलिंग कंडक्ट कर रही है, क्या की इंफॉर्मेशन है, क्या कोटा स्ट्रक्चर है, क्या गवर्निंग कमिटीज हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो गवर्निंग बॉडी जो काउंसलिंग के लिए है वो है आपकी एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजीएचएस के एजेस में। डीजीएचएस के अंडर मेडिकल काउंसलिंग कमिटी सेटअप होती है जो कि इस प्रोसेस को ओवरसी करती है। इनका ऑफिशियल पोर्टल है mcc.nic.in। प्लीज ध्यान रखिए, कोई फ्रॉडुलेंट वेबसाइट के किसी एजेंसी के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, आप पैसे के साथ साथ अपना भविष्य भी खराब कर बैठेंगे। सो प्लीज मेक श्योर यू गो टू द करेक्ट साइट। कोटास की कवरेज कैसे है? आप लोग अवेयर हैं कि दिस काउंसलिंग कवर्स मोस्टली, प्राइमरली इसका पर्पस क्या है? 15% वाला ऑल इंडिया कोटा की सीट्स, जो स्टेट रन मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 15% कोटा ऑल इंडिया बेसिस पे ओपन रहता है। उन सीट्स के लिए ये काउंसलिंग है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि आपका एम्स है, बीएचयू है। तो जो सेंट्रली रन यूनिवर्सिटीज हैं वो, उनकी तो 100% सीट्स इसी काउंसलिंग से कवर होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जो सेमी गवर्नमेंट टाइप के कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो यहाँ से कवर होते हैं। एम्स ऑफ कोर्स है, जिपमर है, ईएसआईसी है, एएफएमसी है। फिर बीएससी नर्सिंग की सीट्स के लिए भी काउंसलिंग इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। स्टेट कोटा में जो स्टेट रन कॉलेजेस हैं, जो आपके स्टेट्स के रन कॉलेजेस हैं, उनमें 85% कोटा स्टेट के लिए होता है। उसमें उसी स्टेट के डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? केवल डोमिसाइल हो काफी है, या 12th क्लास भी वहीं से की हो। ये रिक्वायरमेंट्स स्टेट टू स्टेट जो है वेरी करती है। अलग अलग स्टेट्स में ये रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, तो आप अपनी स्टेट के लिए अलग से चेक कर लीजिए। ये 85% एडमिशंस जो है स्टेट रन कॉलेजेस के, ये इंडिपेंडेंटली स्टेट की काउंसलिंग अलग से होती है। हर स्टेट का अलग काउंसलिंग प्रोसेस होगा। ऐसा ही एक पोर्टल जैसा हमने यहाँ देखा है, ऐसा ही हर स्टेट का अलग से पोर्टल भी होगा और वहां वो काउंसलिंग होगी। उसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन सी काउंसलिंग की बात कर रहे हैं? जो ऑल इंडिया कोटा एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं, जो उनकी सीट्स हैं, उनकी काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट स्टार्ट हो गई है 5 अगस्त से ही। ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट का चलेगा 12 अगस्त 2026 तक। और चॉइस फिलिंग के लिए आपको जो टाइम विंडो दी गई है, ये टाइम विंडो है 6 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक। तो 6 अगस्त से 13 अगस्त तक आपको चॉइस फिलिंग कर लेनी है। कौन कौन से कॉलेजेस आप ऑप्ट कर रहे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, तो एक लिस्ट आप बनाएंगे, प्रायोरिटी लिस्ट होगी। इसमें नंबर 1 नंबर 2 कॉलेजेस, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली हर कोई एम्स दिल्ली को देता है, राइट। तो वो लिस्ट कितनी भी लंबी आप रख सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करती है। आप ये लिस्ट बना लें प्रायोरिटी की, और
अपने बेस्ट जो आपके लिए कॉलेजेस मिल सकते हैं उनको उसमें ऊपर रखिएगा, और जो आपको लगता है कि आप जिस कॉलेज में जाना नहीं चाहते हैं उनको आप बिल्कुल लिस्ट में नीचे रखिएगा। नाउ चॉइस लॉकिंग कब होगी? चॉइस लॉकिंग की टाइम विंडो 12 अगस्त को 4 बजे खुल जाएगी और 13 अगस्त को 11 बजे बंद हो जाएगी। अगर 13 अगस्त को 11 बजे तक आपने चॉइस लॉक नहीं की तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगी और सीट एलोकेशन आ जाएगी 17 तारीख को, यानी 17 अगस्त 2026 को सीट एलोकेशन हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। यहाँ आपको एक छोटी सी मेरी एडवाइस रहेगी कि कई बार होता है कि स्टेट काउंसलिंग में आपको बेटर कॉलेज मिल जाता है, कई बार ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आपको बेटर कॉलेजेस मिल पाते हैं, तो आपको थोड़ा इसमें क्लेवरली जज करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या चल रहा है। इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपके स्टेट के जो विद्यापीठ हैं वहां पर जाके आप विद्यापीठ के फैकल्टीज से मिलिए, वो आपको आपके स्टेट के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाएंगे। हम यहाँ पर सेंट्रली सारे अलग अलग स्टेट्स के लिए गाइडेंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि हर स्टेट में बहुत वेरिएशन है। तो हमारा जो ये आज एडवाइस हम दे रहे हैं ये जेनेरिक एडवाइस है ऑल इंडिया बेसिस पे। 17 को आपका फर्स्ट सीट एलोकेशन, फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। जो कॉलेज आपको अलॉट होता है अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप वहां रिपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्टिंग के लिए डेट है 18 से 22 तारीख। 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा, अपनी फी पे करनी होगी और कॉलेज ज्वाइन करना होगा। ये रिपोर्टिंग की जो डेट है ये उस केस में एप्लीकेबल रहेगी जब आप कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं। इस स्टेज पर आप कॉलेज में जाएंगे, अपनी फीस पे करेंगे, बाकी फॉर्मेलिटीज होंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेंगे। इसे कहते हैं फ्रीज ऑप्शन को एक्सरसाइज करना। तो यहाँ आप फ्रीज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे अगर आप सेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फ्लोट ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और नेक्स्ट राउंड में आपको संभावना है कि बेटर कॉलेज मिल जाए, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड फीस की। तो ऑनलाइन साइन अप का प्रोसेस है, इसमें कोई ऑफलाइन एक्टिविटी नहीं है। साइट वही है mcc.nic.in। अपने वैलिड नीट यूजी क्रेडेंशियल्स को यूज कीजिएगा। आपका जो रोल नंबर था, आपका नाम, आपका आधार कार्ड नंबर एटसेट्रा, जो भी आईडी है, आपका ईमेल एड्रेस है, उन क्रेडेंशियल्स के साथ आपको यहाँ रजिस्टर करना होगा along with whatever personal details। फी सबमिशन, यहाँ पर आपको दो प्रकार की फी रहेगी। एक तो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी और दूसरी होगी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। इन दोनों की पेमेंट ऑनलाइन करनी होगी और डेडलाइंस जो साइट पर दी गई हैं उन डेडलाइंस से पहले, ये डेडलाइंस मैंने अभी आपको डेट्स बता दी हैं। फिर चॉइस लॉकिंग होगी, जैसे 13 तारीख को आप चॉइस लॉकिंग करते हैं और उसके बाद आप सीट एलोकेशन पर चले जाते हैं। तो बहुत केयरफुली आपको अपने प्रेफर्ड कॉलेजेस चूज करने हैं, सही प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, ये आपको बहुत केयरफुली करना है। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके कॉलेजेस की प्रायोरिटी सेट कीजिए। कॉलेज की प्रायोरिटी हर स्टेट में आपकी अलग हो सकती है। ऑफ कोर्स एम्स दिल्ली सबका नंबर 1 प्रायोरिटी होता है, फिर बाकी के एम्स भी हैं, बीएचयू है, बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो स्टेट में आपके अवेलेबल हो सकते हैं। इन एडिशन टू दी सेंट्रल वंस आर एम्स, सेंट्रल में बीएचयू है। तो ये जो एम्स हैं, बीएचयू हैं, इनके अलावा भी स्टेट्स में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं
फॉर एग्जाम्पल यूपी में केजीएमयू है, दिल्ली में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, वीएमएमसी है। तो हर स्टेट में कोई ना कोई बहुत अच्छा कॉलेज अवेलेबल रहता है। तो आपको यहाँ जज करना होगा कि कौन सा आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हायर है। आप ऑफ कोर्स अगर आपको टॉप लेवल का एम्स मिल नहीं रहा है या बीएचयू नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपनी स्टेट के टॉप कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टेक गाइडेंस फ्रॉम योर लोकल फैकल्टीज देयर, आपके जो टीचर्स हैं वो इस बारे में काफी नॉलेज रखते हैं। तो आप अपने विद्यापीठ के टीचर्स से जाके डिस्कस कीजिए, वो आपको करेक्ट प्रायोरिटी लिस्ट के लिए गाइड करेंगे। फिर अब देखिए फीस का क्या हिसाब किताब है। जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो रजिस्ट्रेशन फी है, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, वो है 1,000 रुपए, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है, ये है 10,000 रुपीज। तो टोटल पेएबल अमाउंट आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए 11,000 होगा। SC ST OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए यही अमाउंट 1000 से घट के 500 हो गया, और सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 हो गई। टोटल अमाउंट पेएबल 5,500। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, उनके लिए ये अमाउंट्स सिग्निफिकेंटली हायर हैं। तो वो आप NIC के ये जो साइट है, आपका MCC का जो साइट है, वहां से डिटेल्स पिक कर सकते हैं। उन केसेस में फीस सिग्निफिकेंटली ज्यादा होती हैं। यहाँ हम GMC के ऊपर फोकस कर रहे हैं, केवल वही इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। देयर इज नो मैनुअल अलॉटमेंट। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाकर किसी जगह फिजिकली प्रेजेंट होके और आप वहां अलग कोई प्रोसेस से, पैरेलल प्रोसेस से बेटर सीट्स पा सकें। ये प्योरली मेरिट बेस्ड प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन रहेगा। नो नॉमिनेशंस, नो ऑफलाइन कोटाज एग्जिस्ट। कोई भी ऑफलाइन तरीके से आप जाकर कुछ नहीं कर सकते हैं, प्योरली ऑनलाइन है। इस बार फ्लेक्सिबल अपग्रेडेशन रहेगा, तो कुछ इन्होंने अपने साइट पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स किए हैं। डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन स्ट्रीमलाइन किया गया है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुआ है, जिससे कि फ्रीक्वेंटली आपको फिजिकल विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रहे कि इस बार जो फ्लोट फ्रीज ऑप्शन एक्सरसाइज करने का चॉइस रहता है, उसके लिए, फ्लोट ऑप्शन के लिए आपको कॉलेज में फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं रहेगी पहले की तरह। सिक्योरिटी डिपॉजिट याद रहे मैंडेटरी है, इससे आप बच नहीं सकते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये रिफंडेबल है काउंसलिंग प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद या सक्सेसफुल एडमिशन के बाद, ये रिफंडेबल रहेगा। स्टेट कोटाज जो हैं उनके लिए पोर्टल सेपरेट होगा। स्टेट कोटा की काउंसलिंग इस MCC के वेबसाइट के थ्रू नहीं होगी। स्टेट कोटास के लिए अलग से हर स्टेट में वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा। ये आपके स्टेट की जो नोटिफिकेशंस हैं उनका आप ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली ही एक्ट कीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या तैयार रखने हैं, देखो, तो नीट यूजी का स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड ये रेडी रखना है। क्लास 10 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एज प्रूफ ऑफ एज। क्लास 12 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा। वैलिड गवर्नमेंट फोटो आईडी, आधार, मोस्टली स्टूडेंट्स अब तो आधार से ही करते हैं। आधार रहेगा, पैन या वोटर आईडी, ऑफ कोर्स इन केस ऑफ स्टूडेंट्स मेनली तो आधार कार्ड ही रहता है। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिजिकल हैंडीकैप वाले केस में भी डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट रहेगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो कि ऑनलाइन जनरेट होगा, ये भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा। तो अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड की डेट्स हम देख ही चुके हैं। सेकेंड राउंड के लिए डेट्स क्या रहेंगी, 25 अगस्त से 29 अगस्त, और इसमें सीट अलॉटमेंट 2 सितंबर को हो जाएगा।
थर्ड राउंड के लिए क्या है, डेट्स हैं 11 सितंबर से 15 सितंबर, 18 सितंबर को सीट एलोकेशन। मोस्ट ऑफ द डस्ट सेटल्स बाय थर्ड राउंड तक ज्यादातर सीट्स ऑक्यूपाई हो चुकी होती हैं, लेकिन कुछ स्ट्रे राउंड कंडक्ट किए जाते हैं जहां कोई एक आध सीट खाली है उसके लिए। तो बहुत रेयर केसेस में जहां कुछ सीट थर्ड राउंड के बाद खाली रह जाती हैं उनके लिए स्ट्रे राउंड्स होते हैं। 28 सितंबर से 30 के बीच में ये होगा, और सीट एलोकेशन स्ट्रे राउंड्स के लिए 3 अक्टूबर रहेगा। सो बच्चों, आप सबको बेस्ट विशेस फिजिक्स वाला की तरफ से। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम। जो भी आपको कॉलेजेस अलॉट हों, जो आपको ऑप्शंस मिलें, प्लीज लेट अस नो। एंड जब आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले रहें तो एक मिठाई का डब्बा लेकर यहाँ जरूर आइएगा। इट विल बी फन, इट विल बी ग्रेट प्लेजर टू शेयर योर हैप्पीनेस। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट। लेट अस मीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज काउंसलिंग राउंड्स। जो आपको कॉलेजेस मिले आप आकर यहाँ जरूर बताइए और मिठाई जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी खुशियां हमारे साथ थोड़ी सेलिब्रेट कर लीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों।